बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस के शहर सोची से मैं हूं शाहिद गुम्मन और मैं इस वक्त मौजूद हूं ओलंपिक्स पार्क में। ये ओलंपिक्स पार्क है 2014 में जब रशिया में ओलंपिक्स हुई थी तो यहाँ हुई थी ओलंपिक्स पार्क में। ये पार्क जो है ये एडलर शहर है सोची के साथ ही, और ये मेरे पीछे हवाई जहाज़ भी उड़ रहे हैं। ये सोची मेरे बैक साइड पे बिल्कुल यानी सोची शहर है, ये साहिल समंदर के ऊपर, और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट है सोची का वो है, और साथ ही ये शहर है एडलर, और ये एक साथ ही हैं दोनों एडलर। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ओमेगा 3 सीरियोज ओमेगा 3, या इसको सीरियोज भी कहते हैं, सीरियोज। ओलंपिक्स यहाँ हुई थी तो मार्च 2024 में मैं यहाँ आया था। यहाँ वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ था, 10 दिन मैं यहाँ ठहरा था। और ये जो पीछे सीरियोज होटल आप देख रहे हैं, यहाँ मैं ठहरा हूँ। यहाँ हो रही है एशिया एक्सपो, 3 दिन के लिए एशिया एक्सपो, ज़रई एक्सपो हो रही है। तो मैंने सोचा कि दूसरा मौका है कि यहाँ मुझे आने का मौका मिला और मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं कि ओलंपिक्स पार्क की सैर करवाऊं। यानी ये कह लें कि जब ये यूथ फेस्टिवल हुआ था तो ये तकरीबन कुछ 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप देख रहे हैं, ये एरिया बादल छाए हुए हैं सीरियोज पे। और मेरे पीछे ये जो बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये ओलंपिक्स की थी। और ये सारा यहाँ तो इतना राउंड था कि कोई भी बगैर कार्ड के अंदर नहीं आ सकता था। ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ इंतज़ाम थे। यहाँ इवेंट जो म्यूज़िकल इवेंट हर चीज़ यहाँ, और ये आपको ये बिल्डिंग भी इसी में थी। और वो बड़ी बड़ी यहाँ जो ये ब्लैक बिल्डिंग जो नज़र आ रही है मेरे पीछे, यहाँ इफ्तिताही तकरीब भी हुई थी और इख्तितामी तकरीब सदर पुतिन ने यहाँ खिताब किया था। तो बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के। ये देखें मौसम कदरे मास्को से कदरे थोड़ा सा गर्म है, यानी इतनी सर्दी नहीं है। और इस साइड पे इस बिल्डिंग के सामने जो है ना समंदर है। यहाँ नहीं कह लें कि मास्को से 1600 से ऊपर किलोमीटर का सफ़र है, 1600 किलोमीटर कह लें कि मास्को से ये दूर है। और इसके एक साइड पे यानी जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, और ये समंदर की दूसरी साइड पे ये जो समंदर है इससे साइड पे तुर्की भी है। यानी तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान इसी साइड पे हैं, करीब लगते हैं। और एक साइड पे यूक्रेन भी है। तो ये सोची जो है समंदर जो है कह लें कि रशिया का स्विट्ज़रलैंड कह लें। साहिल समंदर पे गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट की भरमार होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये साहिल की पट्टी पे वाक़या है सारा शहर। और एडलर है, और भी कृष्णादार भी आगे आ जाता है, क्रीमी आ जाता है जो यूक्रेन की तरफ है। तो मैंने आज आपको इसकी सैर हल्की फुल्की करवाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और ये देखें पीछे उस तरफ जो घर ऐसे हैं जैसे यूके में घर बने हुए हैं यूरोप के, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वो पहाड़ों के ऊपर भी घर बने हुए हैं। तो आपको समंदर की भी सैर करवाते हैं, विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्त पूछते हैं कि रशिया में वेदर जो है ना, क्योंकि बहुत बड़ा रशिया। मैं व्लादिवोस्तोक गया था तो तकरीबन 10 घंटे की फ़्लाइट थी व्लादिवोस्तोक की। मास्को से तकरीबन 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तो बहुत थोड़ा है, 7-8 हज़ार किलोमीटर बनता है वो व्लादिवोस्तोक। तो 10 घंटे की फ़्लाइट पे मैं वहाँ गया था। वहाँ का भी मौसम थोड़ा सा कदरे मुख्तलिफ है। रशिया में तमाम शहरों के मौसम जो करीब है मास्को के, उनका तकरीबन मिलता जुलता, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, कज़ान हो गया, मास्को हो गया, इनके दर्जा हरारत में थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है। बाकी अगर यहाँ कह लें कि कज़ाकिस्तान के साथ जो आस्ट्राखान है वो तकरीबन गर्म है, क्योंकि वो मैदानी इलाका है। जैसे आस्ट्राखान से आगे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये चेंज हो जाता है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारे मालिक इसके साथ बहुत सारी सरहदें लगती हैं। तो
ये देखें, एक छोटा सा जो मुझे दोस्त ने मुझे कहा कि थोड़ी सी आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आजकल रशिया के नाम से बहुत फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान में, कि रशिया के जो वीज़े दिए जा रहे हैं, बिज़नेस वीज़े, टूरिस्ट वीज़े, वर्क वीज़े। तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ कि इन एजेंटों की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल ना आए। ये फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता चला कि वर्क वीज़ा जो है वो 15-15 लाख में फ़रोख्त कर रहे हैं। और वर्क वीज़ा जो है ना रशिया का, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में अर्ज़ किया था कि वर्क वीज़ा 3 माह का तो पाकिस्तान में, जैसे स्टूडेंट वीज़ा जब यहाँ से इनविटेशन जाता है ना रशिया से, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दी एमिग्रेशन को कि हमारा स्टूडेंट यहाँ आके पढ़े, तो एमिग्रेशन से इनविटेशन निकलता 3 माह का। वो 3 माह का इनविटेशन पाकिस्तान से वीज़ा लेके बंदा आता है यहाँ, तो साल का इनविटेशन, वो साल का वीज़ा फिर एक्सटेंड हो जाता है। तो इसी तरह वर्क वीज़ा जो कंपनी देती है, जिसको ज़रूरत होती है इसकी अपने एम्प्लॉय की, वर्कर की, तो वो कंपनी एग्रीमेंट करती है, एग्रीमेंट लिखती है कि ये बंदा हमें चाहिए, इसकी इतनी तनख्वाह होगी और इस काम के लिए हमें चाहिए। तो उसका 3 माह का इनविटेशन निकलता है और पाकिस्तान से वो 3 माह का वीज़ा लेके यहाँ आता है। तो जब 3 माह का वीज़ा लेके आता है तो यहाँ जो जब रीन्यू करवाना होता है तो तकरीबन 40 दिन, 1.5 माह, 1 माह, कम से कम 1 माह जो है ना के अंदर टाइम रहता हो तो रीन्यू करवाना होता है। अब ये हो गया कि आपने वर्क वीज़ा जिसने रीन्यू करवाना है या जिस साल का वीज़ा लेना है, उसको रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एमिग्रेशन में उसका रशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट साथ लगना है तो वीज़ा रीन्यू होना है। ये बात नोट कर लें कि रशियन लैंग्वेज के बगैर वीज़ा रीन्यू नहीं होगा। और पहले ये होता था, अब थोड़ा सा ये इसको भी ज़हन में रख लें कि पहले जो लोगों को ये है कि बहुत सारे वर्क वीज़े लगे, ये सबको नई चीज़ का नहीं पता, तो जगह जगह रशियन लैंग्वेज के सेंटर खुले हुए थे। 7-8 हज़ार रूबल दिया, 10 हज़ार रूबल दिया, जाके टेस्ट दिया, पौने पैसे दे के तो आपको रशियन सर्टिफिकेट मिल जाता था। यानी सेंटर खुले हुए थे, प्राइवेट सेंटर्स, जिसमें कोई भी बंदा जो रशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना चाहता था तो जाके ले लेता था और वो साथ लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी आरवे पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो रशियन लैंग्वेज जहाँ ज़रूरी है वो सर्टिफिकेट जो है ना ले सकता था और साथ लगा सकता था। अब क्या हुआ है, वो सारे सेंटर रशिया ने बंद कर दिए। ठीक है जी, सारे सेंटर्स रशिया ने बंद कर दिए। अब एमिग्रेशन के ऑफिस से आपको जाके टेस्ट पास करना है, आपने रशियन लैंग्वेज वहाँ जाके टेस्ट देना है, इम्तिहान देना है, वो आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो फिर आपका वर्क वीज़ा लगेगा, आपका आर्जी रेजिडेंसी लगेगी, आपका जो PR लगेगी। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब जो भी आपने करवाने हैं तो उसके लिए आपकी आर्जी रेजिडेंस वो वर्क वीज़े के लिए आपको रशियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा आपको तो आपका वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। आप 15 लाख रुपया पाकिस्तान से दे के यहाँ 3 माह के वीज़े पे यहाँ आए हैं तो आपको 3 माह के बाद यानी वापस ही जाना पड़ेगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा जब तक आपका रशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट साथ नहीं लगेगा। और वो आपको मिलेगा तब जब आप रशियन में टेस्ट पास करेंगे, तो टेस्ट आप दे नहीं सकेंगे। तो इसलिए 15 लाख एजेंट कोई चिकनी चुपड़ी बातों में ना आइएगा आप। बिल्कुल ये 15 लाख रुपया ले रहे, इतना महंगा वीज़ा नहीं है। कंपनियां यहाँ जो वर्क वीज़ा देती हैं ना यहाँ, वो उनको फ्री में भी बंदे चाहिए होते हैं। कहने के $1000-1,500 में भी
वो कंपनियां वैसे खर्चा बना लेती हैं, लोग लेते हैं 1000, 1500, 2000 डॉलर में वीज़ा जो है ना मिल जाता है, वर्क वीज़ा। जो एजेंट है कमाते हैं। तो कंपनियों को जब बंदे चाहिए होते हैं तो वो कहते हैं यार बंदे हमें दो, और हम उनको इनविटेशन देते हैं। वो सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं, तनख्वाह में से वो टैक्स भी काटते हैं, क्योंकि जो वर्क वीज़े पे यहाँ आता है उसको, उस कंपनी को उसका टैक्स भी पे करना होता है। तो इसलिए मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि वर्क वीज़े के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा कोई भी पाकिस्तानी। मुझे क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मुझे पूछा कि जी वर्क वीज़ा लग रहा है, वर्क वीज़ा लग रहा है। तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, इतला देना। तो वर्क वीज़े के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अभी रशियन लैंग्वेज का जब तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। आप इतने पैसे दे के और 15 लाख 10-10 लाख दे के वो आपको लूट रहे हैं, एजेंट आपको गलत गाइड करते हैं। और यहाँ तक कि बिज़नेस वीज़े पे इनविटेशन जो 3 माह का और साल का बिज़नेस वीज़ा है, इनविटेशन है 15-15 लाख, तो उसका एजेंट ले रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो बेहतर ये है कि आप पहले रशिया के लिए इंफॉर्मेशन लें, रशिया में आपने क्या करना है। रशिया के नाम पे आप इतने धोखे फ्रॉड हो रहे हैं कि लोग आपको चिकनी चुपड़ी बातें सुना के, आप एजेंट तो आपको पता है ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, बंदा बैग लेके एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है कि चलें जी मैं तो गया, और उसे कहते हैं जी चलें जी। और दूसरा ये कि बहुत से लोगों को ना, बहुत से दोस्तों को ये बताया जाता है, लोग कहते हैं कि जी मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, मुझे एजेंट ने कहा है जी आप जाएं, 3 माह का आपका वीज़ा होगा। उसको वर्क वीज़े के नाम पे, बिज़नेस वीज़े के नाम पे रशिया भेजते हैं, या विज़िट वीज़े पे 10-12 दिन के विज़िट वीज़े पे। तो आप यूरोप चले जाइएगा, आपको यूरोप भिजवा देंगे। तो यहाँ आके बंदा ज़रीलो ख्वार होता है। इन चक्करों में ना पड़िएगा, बिल्कुल एजेंटों की बातों में ना आए। कोई आगे जाने का सिलसिला नहीं, कोई बॉर्डर बंद है, बड़ी सख्ती है, और अपने आप को अजाब में, मुसीबत में मत डालिएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर सोचनी चाहिए आने से पहले। हम चाहते हैं, क्योंकि रशिया में कम्युनिटी कम है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी आएँ, रशिया में आएँ। अब मसला पता क्या है, लोग यहाँ रशिया में रहने के लिए नहीं आते, लोग यहाँ से निकलने के लिए, आगे जाने के लिए आते हैं। और आगे जाके बंदा, अब देखें जो 3 साल में 4 साल में यूरोप में सेट होना है ना, तो आप रशिया में भी यूरोप से ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप रशिया में अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, तो तैयारी के साथ आएँ, बिज़नेस करें, इन्वेस्ट करें। हम में और इंडियन में क्या फ़र्क है हमारा, और आप देखें कि इंडियन जो दोस्त यहाँ आते हैं ना रशिया में, वो वीज़ा लगवाते हैं या उनकी एंट्री फ्री है, या जैसे भी वो यहाँ आते हैं तो वो पैसा लेके यहाँ आते हैं, ठीक है जी। वो पैसा लेके आते हैं और आते ही इन्वेस्ट कर देते हैं। वो साल में, जो बंदा 1 साल पहले आया होता है ना, वो साल बाद एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो इसलिए कि वो यहाँ आके पैसा लगाता है, कारोबार करता है और आगे निकल जाता है। यानी आगे निकलने से मुराद ये है कि बिज़नेस में आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टिकट भी वो पकड़ दकड़ के लेते हैं वीज़े पे, क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी एजेंट ने ले ली होती है, 10-15 लाख 20 लाख। अब आपको हैरानगी की बात बताऊं कि मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा शाहिद भाई 2 स्टूडेंट हैं, 3 माह पहले आए हैं और उनके जो स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, ठीक है जी, स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं और 18 लाख रुपया दे के आए हैं स्टूडेंट वीज़े पे। यानी एक बंदे ने 18 लाख भी दिया, पाकिस्तान में ही बैठा हुआ एजेंट। यानी उसने कहा जी गुजरांवाला से वो आए हैं, तो उनके चचा का कोई दोस्त है, उन्होंने उसके 18 लाख में वीज़ा दिया और वो यहाँ आके बीमार हो गया लड़का। तो वीज़ा 3 माह का पता नहीं एक्सटेंड भी आगे साल का हुआ कि नहीं हुआ, वो उसको टिकट ले कर दिए और वो आजकल में पाकिस्तान जा रहा है। वो दोस्तों ने उसको पैसे वैसे डाल के तो टिकट ले कर दिया, और जो साथ उसके आया था कज़न, वो भी डिसार्ड हो गया और वो भी उसके साथ ही जा रहा है।
आप यकीन करें कि 5-6 लाख 7 लाख रुपया पाकिस्तानी कह लें कि अप डाउन है, इतना फ़र्क नहीं है, इतनी फ़ीस है यूनिवर्सिटियों की। वीज़े के अलावा यहाँ जो दाखिला एडमिशन, यानी कह लें किसी का 2 लाख रुबल फ़ीस है, किसी की 2.5 लाख है, लेकिन इतनी फ़ीस नहीं कि 18 लाख रुपया आप वहाँ पाकिस्तान में दे दें। स्टूडेंट के नाम पे, वर्क वीज़े पे के नाम पे, बिज़नेस के नाम पे पाकिस्तान में इतना लूटा जा रहा है ना, इतना लूटा जा रहा है कि लोग यहाँ आते हैं। अब ये जो 2 कज़न आपस में इकट्ठे यानी आए हैं, 36 लाख दे के आए हैं, और वापस जाके वो टिकट भी किसी से पकड़ के यहाँ दोस्तों ने उसको दिया है, और वो चले गए जाएंगे अब वापस, तो क्या करेंगे? वो 36 लाख पाकिस्तान में पूरा कर पाएंगे? 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में नहीं। उनकी ज़िंदगी का एक जो ये गैप है ना डल गया, वो खसारा वो बहुत मुश्किल पूरा होगा, और वो एजेंट ने उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा दाग लगा दिया कि वो खुद भी पता नहीं उसने खा लिए हैं या उसको। ऐसे लोगों को तो हज़म भी नहीं होते ना पैसे, वो लग जाते हैं कहीं। लेकिन खुदा के लिए लोगों पे तरस खाएं, 1 लाख 2 लाख ले रख ले किसी बेचारे पाकिस्तानी का। पाकिस्तान में ऐसे ही पहले ही इतना बुरा हाल है कि लोग बेचारे पता नहीं कहाँ से पकड़ दकड़ के जेवर बेच, भैंसे बेच, सामान बेच, जगह बेच, ज़मीन बेच, मकान बेच, और ये पैसे करके तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर चले जाएं। लेकिन एजेंट क्या करता है, उनको अब तो आजकल ये चला हुआ है कि जी डन बेस पे वीज़ा लें। डन बेस पे क्या होता है, जो 5 लाख की चीज़ है ना, वो 20 लाख में वो बेचता है, और 5 लाख वो उनसे पहले एडवांस ले लेता है। यानी जो लगने हैं ना पैसे, वो आपसे पहले ले लेगा, और बचत जो है ना वो आपने बाद में देनी है, और उसके मज़े हो जाने हैं। तो ये देखें जी, ये था मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े ये यहाँ जो ये सामने गोल आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल की तकरीब हुई थी बहुत बड़ी। सदर पुतिन ने यहाँ स्टार्ट किया था, और इसके साथ वो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, और इसके साथ सामने जो है वो समंदर है। मैं आपको ऐसा ऐसा समंदर पे लेके चलता हूँ। और ये थोड़ा सा देखें, ये देखें जी, इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पैसे पे करें, और जहाँ मर्ज़ी जाएं, आपके कार्ड से पैसे कट जाएंगे, पैसे जो है ना कंपनी को चले जाएंगे। और ज़बरदस्त सिस्टम है रशिया में, जहाँ ये ना तो कोई इसको चोरी कर सकता है और ना ही इसको कोई लेके जा सकता है। लेकिन इसके एरियाज़ हैं जहाँ ग्रीन लाइट इसकी जल रही है, ये समझ लें कि ये अपने एरिया में खड़ी है, और जो भी लेके जाएगा उसकी एप्लीकेशन में लिखा होगा कि किस एरिया में आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ज़बरदस्त सिस्टम है, ये मॉस्को में भी है, तमाम पूरे रशिया में है। अच्छा जी, आपको ये सोची के समंदर के पास ना, साहिल समंदर के पास ये बादल देखें ज़रा, आपको बादलों का एक थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। वो ऐसे जैसे अभी बारिश आई, और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। सर्दी इतनी नहीं है, मॉस्को के मुकाबले में सर्दी कम है। मैंने टी शर्ट पहन ली है और जैकेट, तो ये है कि हल्की फुल्की सर्दी के लिए ज़रूरी है। तो दूसरी साइड पे चलते हैं, उधर देखते हैं जनाब साहिल समंदर। आपको सोची, ये एडलर है, एडलर यानी सोची के साथ ही है, बिल्कुल इस्लामाबाद और पिंडी की तरह। तो ये मैं कह रहा था कि एजेंटों ने पाकिस्तान मेरा वीलॉग करने का मकसद रशिया दिखाना है, लेकिन कुछ अरसे से 2 माह हो गए हैं कि जब पुतिन ने ऐलान किया कि लोग आए रशिया में और पाकिस्तानियों ने कमर कस ली, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को बचाने के लिए मेरा दिल करता है कि ये इन्फॉर्मेशन रशिया के बारे में आपको साथ साथ बताता जाऊं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों को ये गर्ज नहीं है कि ये रशिया कैसा है, खूबसूरत है, ये हमें शहर दिखाएं, ये दिखाएं, इतनी दिलचस्पी नहीं है। हर दूसरा बंदा ये चाहता है कि रशिया कैसे जाया जाए, रशिया में काम कैसे किया जाए। तो हालात जिस तरह के पाकिस्तान में हैं, तो हर बंदे की कोशिश है कि दूसरे मुल्क जाया जाए। तो रशिया गुड ऑप्शन, रशिया बहुत खूबसूरत है। यकीन जाने कि
मेरे जो अमेरिका के दोस्त हैं ना, वो कहते हैं कि भाईजान यहाँ तो रात को बंदा पैदल नहीं निकल सकता, अकेला नहीं निकल सकता, चोरी डकैती आम है, बंदा महफूज नहीं है। वहाँ लोग छीन लेते हैं, सामान छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अमेरिका जैसे ममालिक में, न्यूयॉर्क में आपको क्राइम मिलेगा, तो रशिया में आपको रात के किसी भी पहर आप घूमें फिरें। और मास्को हो गया, सेंट पीटर, कोई भी शहर है आपका, तो आपको क्राइम नहीं मिलेगा। आपको यहाँ किसी के पास किसी अजनबी यानी किसी आम बंदे के पास पिस्तौल, छुरी, चाकू नहीं मिलेगा कि आप गाड़ी में पैसा लेके घूमें, आपको कोई लूटने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ चोरी डकैती नहीं है और क्राइम इतना कंट्रोल है। मैं समझता हूँ कि बड़ा महफूज मुल्क है रशिया। रशिया के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों ने जो एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि अब सर्दी देखें, सर्दी आ जाएगी, बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी तकरीबन नवंबर में हल्की फुल्की होगी और एंड ऑफ नवंबर तो बर्फ़बारी रेगुलर शुरू हो जाएगी। तो सर्दियों में जो है ना, इसका अपना ही मज़ा है। सर्दियों में भी लोग यहाँ अपना काम कर रहे हैं, इसी रूटीन में कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं और कोई मसला नहीं है। तो सर्दियों का, गर्मियों का अपना ही मज़ा। 3-4 महीने कह लें, नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने सर्दी बर्फ़ ठीक ठाक पड़ती है। मास्को, सेंट पीटर, ये जो एरिया है, और आप साइबेरिया में चले जाएं तो वहाँ ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। लेकिन जो जहाँ हम रह रहे हैं तो 4 महीने, मार्च में जो आपको सर्दी जो है ना, बर्फ़बारी कम मिलेगी, ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। अप्रैल में ऐसे ही हरे भरे दरख्त, कोंपलें निकलना शुरू हो जाएंगी और मौसम ज़बरदस्त हो जाएगा। लोग यहाँ रशिया में ही लोग एक शहर से दूसरे शहर में सैर सपाटा करते हैं। अब बहुत से लोग मास्को से, दूसरे शहरों से सोची में आते हैं, यहाँ साहिल समंदर पे आते हैं। आपको दुबई जैसा मज़ा यहाँ मिलेगा। यहाँ भी आपको हर चीज़ मिलती है। लेकिन जो रशियन है, इनका तो 6 माह में ये कहीं जाए ना तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहते हैं पैसा ना, ये पैसा अपने पास इकट्ठा रखते हैं। ये सब कहते हैं कि जी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पैसा आया है तो कहीं टूर पर निकल जाते हैं। और फिर आप तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, दुबई, किसी भी मुल्क, अब यूरोप तो बंद है, लेकिन बहुत सारे जो रशियन है जाते भी हैं यूरोप वगैरह में। लेकिन ज़्यादातर अब रुझान बढ़ गया तुर्की वगैरह में, दुबई वगैरह में। अब दुबई के लोग भी तो वीज़ा फ्री है, दुबई के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं। मास्को के रेड स्क्वायर पे जाएं तो आपको अरब अमारात के, मिडल ईस्ट के लोग आपको मिलेंगे। तो गालबन मेरे ख्याल में मैं बीच पे आ गया हूँ, साहिल समंदर पे। तो आज आपको व्लॉग जो है ना, इतना लंबा तो वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा चल आज हल्की फुल्की गपशप हो जाए और साथ इंफॉर्मेशन, और साथ मैं आपको एडलर दिखा दूँ, ओलंपिक्स पार्क जो रशिया का है, और वो देखें जी नज़ारा। और ले जी मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, वो जी साहिल समंदर आ गया जी एडलर का। क्या बात है। ये जी क्रोकस फिटनेस, ये साथ स्विमिंग पूल है, ये फिटनेस क्लब है यहाँ। और वो पीछे देखें वो बिल्डिंग, ये ओलंपिक्स पार्क आपको नज़र आएगा। और पीछे वो पहाड़ आपको शायद नज़र आ रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। और ये देखें मौसम, बादल, क्या बात है, लगता है बारिश आ जाएगी। और वो सूरज गुरूब हो रहा है, क्या ज़बरदस्त सीन है जी।
वेट लिफ्टिंग हो रही है। क्या बात है जी, ये फिटनेस एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। यानी मैं इस वक्त आप देख लेंगे मौजूद हूँ साहिल समंदर पे हूँ। समंदर की यानी यहाँ बिल्कुल कहाँ तक रशिया फैला हुआ है माशाअल्लाह। रशिया सोवियत यूनियन बिखरने के बावजूद भी इतना बड़ा है कि आप देख लें कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती हुई ट्रेन भी 5-6 दिन लगाती है और आपका जो की ट्रेन है 14-14 दिन में भी पहुँचती है। फ्लाइट जो है ना 9.5 से 10 घंटे की फ़्लाइट है मास्को से व्लादिवोस्तोक, जापान के पास, साउथ कोरिया। यानी इतना बड़ा रशिया और टाइम जोन भी बढ़ जाते हैं, 7 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है जब आप व्लादिवोस्तोक पहुँच जाते हैं। जी ये है एडलर साहिल समंदर और आज आपको इसका विज़िट कराने का मकसद था कि आपको ये दिखाया जाए ये ओलंपिक्स पार्क जहाँ 2014 में रशिया में ओलंपिक्स गेम हुई थी। बड़े बड़े हॉल बने हैं और यहाँ 2014 में ये मार्च में इस साल वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ था और वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल पे पाकिस्तान से 200 के करीब पाकिस्तानी आए थे जिन्होंने ये शहर देखा और महजूज़ हो के लुत्फ़अंदोज़ हो के गए, रशिया देख के गए। और वापसी पे वो उनकी जो फ़्लाइट थी वाया मास्को थी और मास्को भी बहुत सारे दोस्तों ने सैर सपाटा किया और रशिया देखने का मौका मिला। रशिया बहुत खूबसूरत है और साथ मुझे आज आपको ये जो वर्क वीज़ा है और ये रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट इसके बारे में आपको बताया कि बहुत से दोस्त एजेंटों से बच जाएंगे और जो है ना पॉजिटिव वे कोई आपको अगर कहता है ना कि जी आए वर्क वीज़ा आपको देते हैं और आपको मुफ्त में भी दे तो बिल्कुल ना लीजिएगा, इन चक्करों में ना पड़ें और अपना ख्याल रखें। अच्छा वे तलाश करें, अच्छे बिजनेसमैन बन के दुनिया घूमें, जहाँ भी कारोबार करना है मिडल ईस्ट में जाएं, लीगल तरीके पे जाना है, इलीगल कोई काम ना करें और अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। रशिया बहुत खूबसूरत है, जिन लोगों ने देखा है वो भूलते नहीं रशिया को। तो यहाँ भी एक देखेंगे पहाड़ हैं, समंदर है, स्विट्ज़रलैंड बना हुआ है। तो आज अब तक के लिए इतना ही, अगले 20 लाख तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।